प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। हम हमेशा से देखते हैं सेहत का ताल्लुक, हम हमेशा देखते हैं कोई कितना मोटा है, कोई कितना सेहतमंद है, कोई देखने में कितना बल्कि है, किसका वज़न कितना है, इसका ताल्लुक हम करते हैं सेहत के साथ। और बहुत सारे लोग हैं जो कुछ खाते नहीं है लेकिन उनका वज़न जो है वो दिनों में बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक टिपिकल लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ये लाइन यूज़ की जाती है, हम पानी भी खाते हैं या हवा भी हमें ना लग जाती है, हमारे अंदर फिल हो जाती है। तो ये सारे मसले मसाइल, इनकी वजह क्या है? खाना भी अगर इतना नहीं खाया जा रहा फिर भी वज़न बढ़ता जा रहा है। और हमारे माशरे में हम बॉडी शेमिंग बहुत जल्दी करते हैं। हमारे से जब कोई मिलता है ना, हम कहते हैं कैसे हैं आप, बहुत मोटे हो गए हो, बहुत स्मार्ट हो गए हो। हमारी एक टिपिकल लाइन है, हम ये नहीं कहते कि सेहत कैसे है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मज़ीद सेहत देना। हम कहते हैं मोटे बहुत ज़्यादा हो गया, ध्यान रखना अपना ना। तो ये कुछ बेसिक मैनर्स होते हैं, वो हमेशा हमें अपने माइंड में रखने चाहिए। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम स्टूडियो में जनाब अल्लामा हाफिज़ हकीम मुल्तान सरवर मदनी साहब, जो कि माहिर तिब्बे यूनानी और नबवी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो। सेकेंडली सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या ज़्यादा खाने से ही ज़्यादा वज़न बढ़ता है? नहीं, देखें, ज़्यादा जो लोग खाना खाते रहते हैं, जैसे मुरगन ग़िज़ाएँ जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों का वज़न जो है वो दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन वज़न भी उस सूरत में बढ़ता है जो लोग खाना खाने के बाद, आजकल लोग वॉक नहीं करते, खाना खाकर बैठे रहते हैं, खाना खाकर यहाँ सो जाते हैं, ऐसे लोगों का वज़न जो है ना बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब मुरगन ग़िज़ाओं में आ जाता है, जैसे पावे खा रहे हैं, फ़ास्ट फूड लोग ज़्यादा खाते हैं, बर्गर शवारमे वगैरह खाने के शौकीन, पिज़्ज़ा खाने के जो शौकीन होते हैं, और फिर ऊपर से लोग जो है ना वो वॉक नहीं करते या कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे जिस्म को जो है ना पसीना जिस्म से खारिज हो, ज़्यादा आराम पसंद होते हैं। ऐसे लोगों को जो है ना दिन ब दिन जो है ना उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। और तमाम जो हम ग़िज़ा खाते हैं, ये जो हम ग़िज़ा खाते हैं, ये निशास्तदार तमाम ग़िज़ाएँ जो हैं ये हमारे जिस्म के अंदर शक्कर पैदा करती हैं। शक्कर से फिर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो है फिर ये जो है हमारे जिस्म के अंदर जितनी हमारे बॉडी को तवानाई की ज़रूरत थी, हमारे जिस्म को ग्लूकोज तवानाई फराहम करता है ग्लूकोज। अब यही ये जब ग्लूकोज जिस्म में ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है तो फिर ये जिगर और हमारे दीगर उज़लात के अंदर चर्बी की शक्ल में जमा होना शुरू हो जाता है। जब ये ग्लूकोज चर्बी की शक्ल में जमा होना शुरू हो जाता है, इसी को हम लोग मोटापा कहते हैं। और ये होता तभी ही है जो लोग मुरगन ग़िज़ाएँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बड़े जो हैवी डोज खाने वगैरह खाते रहते हैं, मछली खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, या जंक फूड वगैरह ज़्यादा लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों के जिस्म के अंदर चर्बी दिन ब दिन ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म का ना हेल्थी जो होना शुरू हो जाता है और जिस्म का जो है वो मोटा हो जाता है। सर, अगर ऐसे हम कह सकते हैं कि जितना हम खाएं उतना हम बर्न कर लिया जाए, चाहे वो चलने की सूरत में, वॉक या एक्सरसाइज की सूरत में, तो फिर मोटापे की तरफ हम नहीं जाते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अगर हम खाना खाएँ तो अगर हम उसके बाद अगर हम जितनी हमें जिस्म को ज़रूरत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी फरमान निशान है कि जब हमें उतना हम खाना खाएं जितनी हमें ज़रूरत है, यानी एक हिस्सा हमारे जिस्म में पानी का होना चाहिए, एक हिस्सा खुराक और एक हिस्सा जिस्म का पेट का खाली होना चाहिए। इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहती है, आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे और मोटापे से भी इंसान जो है बचा रहता है। लेकिन जब एतदाल से हटकर हम ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं, फिर वॉक नहीं करते, उससे फिर क्या होता है, जिस्म के ऊपर चर्बी आना शुरू होती है, जिस्म जो है ना वो मोटा होना शुरू हो जाता है। सही है। अच्छा, हम कुछ खाने के बाद ना ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लेते हैं, कहवे का इस्तेमाल कर लेते हैं कि इसके बाद हमारा वज़न नहीं बढ़ेगा या ये थोड़ा सा कंट्रोल करने में इसको हेल्प करेगा, या खाना खाने के बाद ना हम पानी ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं कि डाइजेस्ट में हेल्प करेगा। जी, देखिए, इसमें ये भी आपकी बात ठीक है, लेकिन जो हम ग्रीन टी वगैरह लोग जो इस्तेमाल करते हैं, ये इसकी तासीर जो है वो गर्म खुश्क होती है। ऐसी कोई भी मशरूब कि जो जिस्म के अंदर हमारे जो है वो गरमाइश पैदा करे, उससे भी हमारी चर्बी जिस्म से जो है वो मेल्ट होती है। ग्रीन टी भी मोटापा कम करने में कारगर साबित होती है। और उसके अलावा ब्लैक कॉफ़ी जो लोग पीते हैं, ये भी हमारी चर्बी को मेल्ट करता है, ये भी आपको मोटापा ख़त्म करने में कारगर साबित होता है। लेकिन जो मोटापा लाने वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा जो है, ये जो लोग मीठी अशिया ज़्यादा खाते हैं, ख़ासकर चीनी का जो इस्तेमाल है, ये हमें छोड़ देना चाहिए। चीनी के अंदर चूँकि चूना होता है, ये हमारे जिस्म के अंदर पत्थरियाँ भी पैदा करता है और ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मोटापा भी पैदा करती है। इसकी जगह पे आप देसी शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल करें, इससे मोटापे से आप बचे रहेंगे। फिर जितनी भी आइसक्रीमें हैं या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो लोग पीते हैं, एक बोतल भी अगर हम रेगुलर बोतल भी अगर पीते हैं तो उसके अंदर भी चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से भी जो है जिस्म के अंदर मोटापा आता है। फिर जितने लोग ये मैदे से बनी जो अशिया खाते रहते हैं, जैसे हलवा पूरी खाना, भटूरे खाना, और उसके अलावा जो है मिठाइयाँ जितनी भी आ जाती हैं और बेकरी आइटम्स जितनी आ जाती हैं, पेस्ट्रियाँ लोग खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, इसके साथ भी जिस्म के अंदर जो है ना मोटापा दिन ब दिन का बढ़ना शुरू होता है, जिस्म हेल्थी होना शुरू हो जाता है। और जो लोग नान खाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं, नान भी जिस्म के अंदर जो है वो चर्बी को बढ़ाता है और जिस्म को जो है ना वो फैटी कर देता है। इससे जो है ना जिगर भी फैटी लिवर होना शुरू हो जाता है और जिस्म हेल्थी होना शुरू हो जाता है। नान से भी कोशिश करें, कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो डेली बेचारे
जिन लोगों की रूटीन होती है कि वो नान ही तंदूर से ला कर खा रहे हैं, उनका भी जिस्म हेल्थी हो जाता है और बिला वजह जिस्म जो है ना फूलना शुरू हो जाता है। और चावल चावल जो है इसके अंदर ये भी जिस्म को थोड़ा सा हेल्थी करते हैं। इसमें चीनी, जैसे हम शक्कर भी जी, कह सकते हैं, ये भी ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। अगर आपको मोटापा आ रहा है, आप चावल खाना चाहते हैं, इसकी पिच जो है वो 2 दफ़ा उतार ली जाए, 2 दफ़ा इसका पानी जो है ना पिच उतार कर खाएं, फिर ये मोटापा नहीं करता कोई भी, जिसको आपको फ़ायदेमंद साबित होगा आपके लिए। और उसके अलावा जितने भी ये जो है मीठी चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी मीठी अशिया, ये भी जो जिस्म का जो है ना जिस्म को वज़न को बढ़ाने में जो है ना ये मददगार साबित होती है। इससे भी थोड़ा सा हमें परहेज़ करना चाहिए। अगर हम स्पेसिफिकली चीनी की बात करें, बहुत सारे बिल्डर्स या फिर जो मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि एकदम से वजन जो उन्होंने कम किया होता है, तो उनसे अगर रीज़न पूछे जाते कहते हैं हमने 2 महीने से ना चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। जी, इतनी जल्दी रिड्यूस होता है चीनी का इस्तेमाल ना करने से। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं भी जैसे पहले कर चुका हूँ कि चीनी का इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म में बहुत सारी बीमारियां जो है वो पैदा होती हैं। खासकर मोटापा तो सर फहरिस्त है चीनी खाने से। और जिस्म के अंदर जो पत्थरियां भी गुर्दों के अंदर इसी की वजह से ज़्यादा लोगों के बनती हैं। चीनी खाना छोड़ दे, बहुत सारी बीमारियां हमारे घरों के अंदर से ख़त्म हो जाएंगी। चीनी ज़्यादा खाने से ही हमारी हड्डियों को भी ये अंदर से बुरबुरा करना शुरू कर देता है। जिस्म के अंदर खुश्की पैदा कर देती है चीनी। ये हमें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। इसकी जगह पर आप देसी शक्कर लेकर आएँ या गुड़ का इस्तेमाल करें या शहद का हमें इस्तेमाल करें। इससे आपकी बॉडी जो है ना सेहतमंद रहेगी और बहुत सारी बीमारियों से जो है आप बचे रहेंगे। और इसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं कि जब बच्चे ज़्यादा चीनी लेते हैं ना, वो हाइपर एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन, जज्बाती, ये सब चीज़ें उनमें आना शुरू हो जाती हैं। जी बिल्कुल सही फरमाया। चीनी से वाकई बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन भी आता है और बच्चों के अंदर जो है ना दिन ब दिन बच्चे सूखते भी जाते हैं और बच्चों को जिगर भी इससे मुतासिर होता है, खून की कमी उनके अंदर हो जाती है और बहुत सारी जिस्म के अंदर बीमारियाँ बच्चों को और लगती हैं। मेरे पास जितने भी बच्चे लागर और कमज़ोर सोखड़े के मरीज़ आते हैं या उम्मुस सुबियान जिनको होता है, हम उनकी सबसे पहले चीनी बंद कर देते हैं। उनके घर वालों कहते हैं इसको गुड़ खिलाएं, पुराना गुड़ खिलाएं जो 3-4 साल पुराना हो। ये जिस्म को हेल्थी भी करता है और सेहत की ठीक हो जाती है और जो है ना जिस्म में दिन ब दिन जो है ना वो वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। और चीनी खाने से जो है ना बेशुमार जो है ना नुकसान होते हैं, खासकर मोटापा इसी से ज़्यादा होता है लोगों को। बिल्कुल इस तरह से। सर, हमारे पास कोई नुस्खा है इस तरह से जिसको हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकें? जी, नुस्खाजात मैं आज मोटापे के लिए 2 नुस्खाजात लेकर आया हूँ जो मेरे मतलब पर हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सीने का राज है इसको कह लें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी कीमत में इन्हें फ़रोख्त भी कर रहा हूँ अपने दवाखाने पे। आप सबसे पहले मोटापा में समझना चाहिए, एक मोटापा होता है उज़लाती आसाबी, यानी खुश्की और सर्दी जब बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है कि इंसान का बॉडी का जो तमाम स्ट्रक्चर है वो तो ठीक रहता है, हाथों और पाँव पे इतनी ज़्यादा चर्बी नहीं आती, नहीं उसका पेट ढोलकी की तरह आगे निकलना शुरू हो जाए, जिसे कहते हैं तौंद निकल आना। तो वो वाला जो मोटापा है ना, उसके लिए हमारा ये कामयाब एक नुस्खा है। इसके अंदर आपने पानी ले लेना है, बोतल में पानी ले लें, 800 ml की बोतल ले लें, यानी 1 लीटर से 200 ग्राम कम हो, 800 ml पानी ले लें और 800 ml पानी के अंदर आपने ये मैग्नीशियम साल्ट डाल देना है। 70 ग्राम मैग्नीशियम साल्ट डालेंगे तो इसके अंदर 10 ग्राम सब्ज़ कोनीन इसे कहा जाता है, 10 ग्राम आपने ये डाल देनी है। तो इन दोनों को डाल के पानी के अंदर फिर आपने इसको पानी को हिला लेना है। वैसे कहते हैं मैं थोड़ा सा बना के नाज़रीन को दिखा देता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा नुस्खा है। और इस नुस्खे के फिर जो है सुबह शाम 2 इसकी जो है ना 2 से 3 ढक्कन जो है ना आपने पानी जो है ना इसमें से पीना है। ये डालेंगे इसे ग्रीन कलर का सारे का सारा पानी हो जाएगा इसके अंदर, ये डालते सारी मेल्ट हो जाता है। यानी 10 ग्राम हमने जी सब्ज़ कोनीन और ये नेचुरल कलर है जी, नेचुरल कलर है इसका ये। तो ये साथ मैग्नीशियम साल्ट, ये नमक की एक किस्म है, मैग्नीशियम साल्ट इसे कहा जाता है। ये भी आपने 70 ग्राम 800 ml पानी की बोतल के अंदर, यानी 1 लीटर से थोड़ा सा कम पानी हो उसके अंदर डाल देना है। और डालने के बाद बस आप इसको ऐसे हिला लेंगे, आपका इस समय ये जो है ना वो अर्क जो है ना मोटापा ख़त्म करने वाला तैयार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है, इसके खाने पीने से सुबह शाम खाली पेट इसमें से 2 से 3 चम्मच आपने लेने हैं। 2 से 3 चम्मच लेंगे तो एक तो ये ढोलकी नुमा जो पेट लोगों का निकला हुआ होता है इसको फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़त्म कर देगा। और गैस और कब्ज़ की शिकायत को ये ख़त्म कर देता है। और उसके अलावा जिन लोगों को अंतरियों की सोजिश की वजह से बेचारों को टाइफाइड बुखार रहता है और कई साल उनका बुखार चलता रहता है, ये टाइफाइड बुखार का भी कामयाब इलाज है। ठीक है, इसके साथ टाइफाइड बुखार भी ख़त्म हो जाएगा, मोटापा भी, तौंद भी आपके अंदर चली जाएगी और उसके अलावा जिस्म की चर्बी वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाती है। और इसके खाने से अल्हम्दुलिल्लाह इंसान की जो है ना स्किन भी निखरना शुरू हो जाती है और मुसफ़ा खून भी है, खून को भी वॉश कर देता है। उसके अलावा चेहरे के ऊपर आपके दाने निकले हुए हैं, फोड़े फिंसी वगैरह के निकलते रहते हैं, आप अक्सर पिंपल्स वगैरह चेहरे पे औरतों के निकलते रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ वो भी ख़त्म हो जाता है। ऐसी कमाल ज़बरदस्त ये चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मतलब पे बनाकर इसको अच्छी कीमत में इसको सेल भी करता हूँ और बहुत ज़बरदस्त लाजवाब ये नुस्खा है। और इसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें आपने बस डाली, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं डालनी, अपनी तरफ से कोई प्रैक्टिस करने की कोई आपने ज़रूरत नहीं है। तो जो 2 चीज़ें मैंने बताई हैं, तमाम हुक्मा हजरात भी अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो सर ये 2 चीज़ें 70 ग्राम मैग्नीशियम साल्ट
और 10 ग्राम सब्ज़ कोनीन 800 ml पानी की बोतल के अंदर डालते हैं। लेकिन पानी जो है वो मिनरल वाटर होना चाहिए, उसके अंदर ये अच्छा जो है इसका रिजल्ट आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये तौंद जो निकली होती है उसको ठीक कर देता है। तो एक तो ये नुस्खा हो गया। ये अगर आप नुस्खा मैं कहूँ ना तो मुझे लगता है कि एक बहुत स्पेशल नुस्खा है। आपको पता है ये जितने भी वजन कम कर रहे होते हैं, जितने डाइट कर रहे होते हैं ना, सबसे जो स्टबर्न फैट होता है ना वो बेली फैट होता है। वो जल्दी नहीं जाता। लोअर बेली फैट जो इतना सख्त होता है, ये आप अगर फेस अगर कम हो रहा है, आपके शोल्डर्स गिर रहे हैं ना, बेली फैट नहीं कम होता। ये इतना मैं कहती हूँ बेहतरीन नुस्खा है ना, जिनका पेट है और मतलब जिनकी बड़ी तौंद ना हो, जिनको लगे कि उनका पेट कम या फ्लैट करने की जरूरत है, वो भी इसको ले सकती है खवातीन। वो भी ले सकती है इसको। और जिनको गैस और कब्ज की शदीद शिकायत रहती है वो भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। और जिनको जो ना सीने में यहाँ पर तेजाब और जलन साड़ की शिकायत रहती है वो भी इसको ले सकते हैं। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। कोई नुकसान तो ऐसा नहीं है, ले सकते हैं सब। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। और ये बुखार को भी तोड़ के रख देता है। बताएं, टाइफाइड बुखार का भी कामयाब इलाज है। अंतड़ी की सोजिश को ये ख़त्म कर देता है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता दूँ, जिन लोगों की तौंद निकली होती है, ज़्यादातर जो है जिन लोगों की तिल्ली बढ़ जाती है, तिल्ली का साइज़ बढ़ जाता है, उसकी वजह से ज़्यादा तौंद उनकी निकलना शुरू हो जाती है, पेट ढोलकी की तरह निकलना शुरू हो जाता है। ये तिल्ली के के साइज़ को भी कम नॉर्मल हालत में ले आता है। जो तिल्ली का साइज़ बढ़ जाता है उसको भी नॉर्मल कर देता है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना ज़बरदस्त ये कामयाब नुस्खा है। तो हम ये कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कितने माह तक? उसमें अगर रेगुलर अगर आप ले रहे हैं तो कम से कम, अगर ज़्यादा अगर आपका पेट बड़ा हुआ है तो फिर 2 माह इस्तेमाल कर लें। 2 महीने के अंदर अंदर आपका पेट बिल्कुल नॉर्मल जगह पे अपनी वापस नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह आपके 6 पैक्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। इतना अच्छा जो है इसका रिजल्ट है। मेरे पास काफ़ी लोग माशाल्लाह ये लेके जाते हैं। बहुत अच्छा इसका कमाल रिजल्ट है। मैं जितनी भी तारीफ करूँ उतनी काम है अल्हम्दुलिल्लाह इस नुस्खे की, ठीक है। जो आपने 6 पैक्स वाली बात की है ना, ये बहुत मैं कहती हूँ मैजिकल बात की है आपने। अगर तो ऐसा हो जाए, लेकिन इसके साथ साथ हमें डाइट का भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा या सिर्फ इस पीने से? नहीं, डाइट का ख्याल जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका। डाइट में हमें चाहिए, उस बंदे को चाहिए कि नान छोड़ दे और बोतलें पीना बिल्कुल छोड़ दे, और ठंडे मशरूबात जितने भी हैं, चीनी सर फरिश्ता ये खाना बिल्कुल छोड़ दें, और बेकरी आइटम सारी छोड़ दें। और मैदे से बनी जितनी भी अशिया हैं, जिसमें जो नान आ जाता है, हलवा पूरी भटूरे वगैरह, पिज़्ज़ा बर्गर शवारमे, सारे से छोड़ना पड़ेंगे। फिर जाकर ये जो है ना अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो फिर जाहिर बात है थोड़ा सा असर होगा दोबारा। फिर आपकी जो आपका खुराक आपने जो नहीं परहेज़ किया नहीं है तो उसकी वजह से आपका वजन फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इससे आपको उल्टा नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा कोई भी। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पर्सनल है, मेरे जहन में आया, हमने इसको इस्तेमाल कर लिया, हमारा पेट जो है जिस तरह से आपने बताया उस तरह से कम हो गया है, तो क्या इम्कानात है कि दोबारा से ज़्यादा हो जाए? हम कहते हैं ना कि अगर चीज़ इस्तेमाल कर लिया है तो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है फिर बाद में। इसमें सही आपने सवाल किया है, इसमें दोबारा ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन अगर इंसान परहेज़ नहीं करेगा और वॉक नहीं करेगा, फिर खाना खाकर बैठेगा, सोया रहेगा, लेटा रहेगा, तो उसका फिर वजन डेफिनेट उसका बढ़ेगा। तो ये वर्क किस तरह से करता है? ये चर्बी पिघलाता है आपकी जो लोअर बैक? जी, हमारी बॉडी के अंदर वाकई ये चर्बी को पिघलाएगा, चर्बी को ख़त्म करता है और खून को साफ़ करता है। और जब हमारी अफारापन जो बॉडी के अंदर होता है, एक्स्ट्रा जो गैस जिस्म में बनती है, उसकी वजह से बाद का लोगों को जिस्म में हेल्थी होना शुरू हो जाता है। ये गैस को भी जिस्म से खारिज कर देता है और चर्बी को भी रिमूव करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मोटापा दिन ब दिन आपको वजन कम होना शुरू हो जाता है। जिस्म अब जो है ना आपका स्मार्ट होना शुरू हो जाता है इसके साथ, और ये पूरी बॉडी की चर्बी को जो है ना मेल्ट करता है। खाली बड़े अरसे से 6 किलो वजन कम करना चाह रही हूँ, मुझे लगता है इसी से करके आप ये इस्तेमाल करें, इंतहाई ईजी है, इसको बनाना भी बहुत ईजी है और इस्तेमाल करना ये बन तो गया, यही करूँगी इस्तेमाल। नहीं, अभी तो मैंने वो दिखाने की सारा इसके अंदर डाल देंगे ना, पूरा मटीरियल मैं डाला, ये दोनों पैकेट, तो ये पूरा फिर हमारा तैयार हो जाएगा। अभी सर मैंने नाज़रीन को समझाने के लिए किया है। और एक ये दूसरा नुस्खा है जो हम खाने के लिए देते हैं, इसके साथ अक्सर मैं देता हूँ जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा आ जाता है, उसके लिए उन्होंने कलवंजी ले लें आप 50 ग्राम, और ज़ीरा स्याह ले लें 50 ग्राम, ठीक है। और उसके अंदर सौंफ आपने 50 ग्राम ले लेनी है, और साथ जो है मगज़ तरबूज के जो है ना वो आपने बीज ले लेने हैं, मगज़ तरबूज ये 50 ग्राम ले लेने हैं। और इसके अंदर जो है वो ठीकरी नौशादर 20 ग्राम डालनी है इसके अंदर। अब ये टोटल चीज़ें 5 चीज़ें हो गई, और ये 5 चीज़ों को आपने सफ़ूफ बना लेना है, पाउडर बना लेना है, और एक छोटा चम्मच चाय वाला जो है सुबह शाम खाली पेट ताज़ा पानी के साथ या नीम गर्म पानी के साथ आपने लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ आप देखेंगे कि मैजिकली तौर पर आपको ऐसे महसूस होगा जैसे जादू हो गया मेरी बॉडी को, दिनों में आपका वजन कम होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर आपने परहेज़ किया जो मैंने पहले बता दिए हैं, तो 1 महीने में कम से कम आपका 8 से 12 किलो वजन कम होता है। 1 महीने में 8 से 12 किलो सिर्फ इस नुस्खे के साथ कम होगा, गारंटी के साथ। और अगर आप परहेज नहीं करते तो फिर भी कम से कम 5 किलो वजन तो लाजमी से कम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। परहेज ना भी करें तो 5 किलो वजन कम होगा। 5 किलो वजन कम हो जाएगा। तो ये आप दोबारा से रिपीट करेंगे इसको? जी, इसके अंदर आपने ये ठीकरी नौशादर 20 ग्राम है, और बकाया सारी चीज़ इसके अंदर जो है हमने वो 50 ग्राम लेनी है। ज़ीरा स्याह आपने लेना है, और कलवंजी आपने लेनी है 50 ग्राम। ठीक है, ज़ीरा स्याह ले लें 50 ग्राम, कलवंजी 50 ग्राम ले लें, सौंफ ये इसके अंदर 50 ग्राम डालनी है,
और मगज़ तरबूज के जो बीज हैं वो भी 50 ग्राम लेने हैं। और इसके अंदर ठीकरी जो है, ठीकरी निशादर, वो 20 ग्राम होगी। ये तमाम अशिया बराबर, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं लेकर आप इनको पीस लें, इसका सफ़ूफ बना लें और सुबह शाम खाली पेट 1 टीस्पून, छोटा चाय वाला जो चम्मच है, खाली पेट ताज़ा पानी के साथ लें या नीम गर्म पानी के साथ लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह दिनों में मोटापा जो है आपका ख़त्म हो जाएगा, वज़न आपका कम होगा। और इसके साथ परहेज़ जो है वो आपने ज़रूर करना है। अगर परहेज़ नहीं करेंगे तो फिर ये चीज़ें जारी बात है वक्ती तौर पे तो फ़ायदा देंगी, लेकिन मुस्तकिल आपको फ़ायदा नहीं होगा। परहेज़ बहुत ज़रूरी है इसके साथ। तो सर इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? क्योंकि नहीं, अगर हम कोई स्लिमिंग टी या इस तरह से कोई नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन के बहुत ज़्यादा इम्कान बढ़ जाते हैं। जी देखिए, इसके साथ अगर आप ये लेते हैं इसके आपकी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ वगैरह भी इसके साथ ख़त्म हो जाएगी इस नुस्खे के साथ भी, और ये वाला नुस्खा भी। अगर ये दोनों मिलाकर साथ लें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। जिनकी शादियां हैं ऑब्वियसली वो तो जल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर वेट लूज कर सकते हैं। देखिए, अगर एलोपैथी मेडिसिन आजकल आई हुई है मार्केट के अंदर, मेरे पास कुछ पेशेंट ऐसे आए बेचारे एलोपैथी मेडिसिन उन्होंने यूज़ की तो उनको गुर्दे उनके जो है ना वो ख़राब हुए, गुर्दों के ऊपर उसने असर किया। तो लेकिन जो हमारा ये नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह ये गुर्दों को बिल्कुल डैमेज नहीं करेगा, किसी किस्म का इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये गुर्दों की जो झिल्लियाँ हैं उनको भी वाश करने में ये वाला नुस्खा कारगर साबित हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये गुर्दे की सोजिश पे भी इसने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तमाम भाई, तमाम मेरी बहनें इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये मोटापे का बड़ा ही कामयाब अच्छा ज़बरदस्त इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने मतलब पे अच्छी खासी कीमत पे ये वाला नुस्खा जो है वो सेल कर रहा हूँ। सर आप हमें अपना सीक्रेट दे रहे हैं, इसका बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी, हम अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो हम जब भी कोई चीज़ इस तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें होता है कि कुछ ना कुछ ब्लॉटिंग, यूरिनेशन ज़्यादा हो जाना, ऐसे कुछ इन दोनों नुस्खों का है कि ये इस्तेमाल करने के बाद थोड़ा सा इस तरह से फील होगा तो आपने ईजी रहना है? नहीं, इसमें बाज़ को ऐसा होता है कि अगर आपको कोई दवाई अगर सूट नहीं की, खासकर ये जो हमारी है, तो इसमें बाद ऐसा पेशेंट को फील होता है कि थोड़ी सी घबराहट होती है, बेचैनी सी होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसकी इस नुस्खे की जो ना मिकदार 1 टीस्पून से बजाय इसका ½ टीस्पून कर दें। आधा चाय का चम्मच लेना शुरू कर दें, क्योंकि इसके अंदर कलवंजी है, ज़ीरा स्याह है, ये गर्म होता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से ऐसे हो सकता है कि पेशेंट को थोड़ा सा ऐसा फील हो, घबराहट सी हो, लेकिन नुकसान उसका कोई नहीं होगा। इसकी मिकदार आप कम कर दें, इसके अलावा कोई परेशानी आपको इसके साथ नहीं होगी। बल्कि इसमें सीने की जलन, साड़, तेज़ाबियत, गैस, बदहज़मी, खट्टे डकार आना, उल्टियाँ आना, ये सारा इसके इसी नुस्खे के साथ ठीक हो जाएगा। चीज़ें इस तरह से हैं सब मज़े की। हाँ जी, इसके साथ सारा कुछ ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मोटापे का कामयाब ज़बरदस्त इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ हर तरह का जो है ना फैटी लीवर हो वो भी ख़त्म हो जाता है। जिगर पे चर्बी जिन लोगों की आ जाती है, इसके साथ फैटी लीवर भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होगा इस नुस्खे के साथ, और मोटापा भी ख़त्म होगा। और मोटापे 3 किस्म का होता है, गुद्दी, असाबी और उज़लाती। हर किस्म का मोटापा जो है इसके साथ जो है ना वो ख़त्म हो जाता है इस नुस्खे के साथ। और अगर ढोलकी की तरह आपका पेट निकला हुआ है तो ये वाला जो है नुस्खा इस्तेमाल करें, अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ भी जो है ना वो पेट जो है बिल्कुल अंदर चला जाता है और इंसान जो है ना जिस्म खूबसूरत हो जाता है। तो ये इस तरह मोटापा अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ कंट्रोल हो जाता है। सही। तो सर हमने अभी मोटापे वाले अफराद के लिए बात की, लेकिन बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो जिस्म उनका थोड़ा पतला है, लेकिन वो चाहते हैं थोड़े से हेल्दी हो जाएं, थोड़े से मोटा होना शुरू हो जाए। उनका भी एक तरह से प्रॉब्लम है, इतना कुछ खाते हैं उनको कहते लगता ही नहीं है हमें। जी ऐसे ही है, मेरी बहन है ऐसी। अच्छा, जिन लोगों के साथ ऐसे कोई वो बिल्कुल सूकर हड्डियों का ढांचा बने हुए हैं और बिल्कुल जिस्म उनका बिल्कुल स्मार्ट है, हड्डियाँ निकली हैं, नाड़ें नज़र आ रही हैं, लागर और कमज़ोर जिस्म है, हड्डियों का ढांचा बने हुए हैं, पहले तो उन लोग ऐसे लोगों को जो ना मैदा और जिगर जो वो डिस्टर्ब होता है, जो वो खुराक खाते हैं वो खुराक से शक्कर और ग्लूकोज नहीं बन रहा होता, मैदा जिगर चुके उनका कमज़ोर होता है, उस बिना पर उनको जो है ना वो जिस्म का लागर और कमज़ोर होता है। सबसे पहले तो उनको मैदे और जिगर का जो है ना अपना इलाज करवाना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास इसका एक बड़ा अच्छा नुस्खा मैं एक साथ एक लेकर आया हूँ। इसमें आपने ये असगंध नागौरी ले लेनी है, असगंध नागौरी, और साथ इसके सतावर ले लेना है। सतावर, ये साथ सतावर जड़ी बूटी है, साथ ये असगंध नागौरी, ये 2 जड़ी बूटियाँ ले लें और इन दोनों को बराबर वजन लेकर इनको पीस लें। पीसने के बाद इसका 1 चम्मच छोटा जो है 1 गिलास दूध लें और उसको पतीले में डालकर उस दूध के अंदर जो है ये 1 चम्मच इस दोनों चीज़ों का डाल दें और ये सफ़ूफ अच्छी तरह पकाएं। पकाने के बाद ये सुबह और शाम खाली पेट 2 टाइम ये वाला जो है लिक्विड जो है दूध जो है वो मरीज़ पिए तो इसके साथ उसका जिस्म हेल्थी होना शुरू हो जाएगा, जिस्म पे चर्बी और गोश्त आना शुरू हो जाएगा, जिस्म खूबसूरत हो जाएगा। औरतों की जो ना नस्वानी हुस्न जो ख़राब हो जाता है वो भी इसके साथ ठीक हो जाता है और साथ जो है जिस्म जो है ना ताकतवर और खूबसूरत हो जाएगा। चेहरे पे लालियाँ आना शुरू हो जाती हैं, जिस्म जो है ना वो खून पैदा होता है इसके साथ, जिगर मैदा एक्टिव हो जाता है इसके साथ, और फिर जो खुराक आप खाते हैं उसके साथ वो ख़राब जुज़्वे बदन बनना शुरू हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इसका ज़्यादा मज़ीद अच्छा रिजल्ट अगर लेना चाहते हैं, फिर इसके अंदर हम कहते हैं कि सफ़ेद ज़ीरा वो भी बराबर वज़न डाल दें। 50 ग्राम असगंध नगौरी, 50 ग्राम सतावर ले लें। ये भी दोनों कामयाब नुस्खा है, लेकिन अगर सफ़ेद ज़ीरा भी डाल देंगे तो इसका अच्छा रिजल्ट आता है, फिर हाजमेदार भी थोड़ा सा हो जाता है।
वो जो ना जो खुराक जल्दी हज़म करने में कारआमद साबित होता है। नहीं तो वैसे आप ये दोनों चीज़ें डाल कर दें। अगर आप ये दोनों नहीं लेना चाहते, खाली असगंध लगोरी जो है इसको भी दूध में पका कर अगर आप लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह से जिस्म हेल्थी होना शुरू हो जाता है। नायाब चीज़ें हैं अल्लाह ताला की बनाई हुई है। अगर ये दोनों ले लें तो ये कामयाब नुस्खा, मैं अपने मतलब पे अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्तेमाल करवा रहा हूँ कामयाबी के साथ। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। बॉडी बिल्डिंग करने वाले लड़के मेरे पास अक्सर आते हैं, उनको हम ये नुस्खा देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसके उनका जिस्म दिनों में हेल्थी होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए और अपने इतने कीमती जो नुस्खा जाते हैं वो शेयर करने के लिए, क्योंकि आपकी सीक्रेट रेसिपी है वो आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, उसका बहुत शुक्रिया। और सेकेंडली कुछ नुस्खे जो होते हैं मुझे लगता है बड़े नायाब होते हैं, उनको संभाल कर रख लेना चाहिए और उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। लेकिन साथ साथ एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो ऐसे नुस्खा जात अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से पहले पूछ लिया जाए। मेडिकल कंडीशन की सूरत में कोई ऐसे टोटके जो है अपने ऊपर ना आजमाएं, लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ फैट है या सिर्फ इस तरह से चीज़ें तो फिर ज़रूर इस्तेमाल किया जाए।